क्या कोई टीम इंडिया की कैप्टेंसी का चांस छोड़ सकता है? क्या कोई रोहित को रिप्लेस करने का मौका छोड़ सकता है? हर किसी का जवाब होगा नहीं, लेकिन एक बंदा है, उसने ये कर दिया है। नाम है जसप्रीत बुमराह। पूरी स्टोरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए इसके पीछे की कहानी। न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जा रहा था। सबको डर लग रहा था। इस बीच रोहित ने बताया कि वो दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं और पहले टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ जुड़ जाएंगे। अब सबको टेंशन थी, टीम पहले से प्रेशर में है, बुमराह की कप्तानी में क्या होगा। भारत पहली पारी में 150 रन पर ढेर हो गया। टीम के 7 प्लेयर 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। सब यही मान रहे थे कि खेल खत्म, अब जीत छोड़ो, इज्जत बचानी मुश्किल होगी। लेकिन कैप्टन बुमराह का प्लान कुछ और था। मैदान पर उतरते ही कंगारुओं के 3 विकेट उखाड़ दिए, दोनों ओपनर, और ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप की सबसे मजबूत कड़ी स्टीव स्मिथ को पहले ही स्पेल में वापस भेज दिया। कहानी पलट चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भयानक प्रेशर में थी। हालत यह थी कि मानस लाबुशेन ने 52 गेंद खेलकर 2 रन बनाए। 150 रन बनाकर भी भारत को 46 रन की लीड मिल गई, क्योंकि कंगारू पूरी जान लगाकर भी सिर्फ 104 रन तक पहुंच पाए। यानी कि पहली पारी में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए गेम ओवर। करीब 300 रनों से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर बुमराह ने यह तय कर दिया कि रोहित की जगह कैप्टेंसी का कोई असली हकदार है तो वो है सिर्फ जसप्रीत बुमराह। जस्सी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन 6 महीने बाद बीसीसीआई ने रोहित कोहली को रिटायर करवा के 25 साल के शुभमन गिल को कमान सौंपी तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि सबको लग रहा था शायद इंजरी की वजह से बुमराह को साइड लाइन कर दिया गया। आखिर ऐसी और क्या वजह हो सकती है कि टीम इंडिया के सबसे डोमिनेटिंग फोर्स, मोस्ट वैल्यूएबल बुमराह के साथ ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट ने उन्हें लीडरशिप रोल से आउट कर दिया। करीब 1 महीने तक लोगों ने तरह तरह की हेडलाइन चलाई, लेकिन अब फाइनली बुमराह ने कैप्टेंसी पर खुलकर बात की है। बुमराह ने कहा, इंजरी कंसर्न होने के बाद भी कप्तानी के लिए वो बीसीसीआई की पहली पसंद थे। रोहित के बाद बुमराह को ही कैप्टेंसी ऑफर की गई थी, लेकिन बुमराह ने खुद कप्तानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अजीत अगरकर और गंभीर को गिल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं दिखा। लेकिन बुमराह कैप्टन नहीं होंगे, ये फैसला बीसीसीआई का नहीं बल्कि खुद जसप्रीत बुमराह का था। दिनेश कार्तिक के साथ स्काई स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में बुमराह ने बताया कि सिडनी टेस्ट में इंजर्ड होने के बाद जब रिकवरी चल रही थी तो रेस्ट के टाइम पर उनको समझ में आया कि इतने वर्कलोड के साथ मैं नहीं चल सकता और ये टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि 5 मैच की सीरीज में 3 मैच में कोई और कैप्टन हो और फिर 2 मैच के लिए किसी और को कप्तानी करनी पड़े। तो जेंटलमैन जस्सी ने टीम के लिए फुल टाइम कप्तानी के ऑफर को ठोकर मार दी। बुमराह ने बताया कि मैंने अपना फैसला रोहित कोहली के रिटायरमेंट से पहले ही अजीत अगरकर और कोच गंभीर को बता दिया था। दरअसल बुमराह के इस फैसले का कोई इमोशनल रीजन नहीं था, क्योंकि बुमराह के डॉक्टर और फिजियो ने भी क्लियर कट बोला था कि सोच समझ कर खेले तो आगे लंबा करियर चल सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोड लिया तो एक और सीरियस इंजरी आपका करियर खत्म कर सकती है। तो इसलिए बिना देर किए बुमराह ने बीसीसीआई को साफ कर दिया कि भाई देखो, कप्तानी वगैरह अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं लगातार 5 टेस्ट मैच खेल पाऊंगा और उसके बाद अगली सीरीज खेलने लायक बचूंगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोई और ऑप्शन देख लो। बुमराह ने फोन मिलाया और एक लाइन में अपना फैसला सुना दिया कि देखो भाई, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं और मुझे भी पता है कि शायद एक साथ 5 टेस्ट मैच खेलना मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो मुझे किसी भी तरह से लीडरशिप रोल के लिए कंसीडर ना करें। हम सब जानते हैं कि इंजरी की वजह से बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर थे। सबको डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि दुबई की पिचेस पर स्पिनर चल गए और हमारा काम हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में बिना बुमराह के टेस्ट खेलना यंग टीम इंडिया के लिए कितना मुश्किल है, ये फर्क आपको सिडनी टेस्ट की हाईलाइट देखकर समझ में आ जाएगा, जिसमें शायद अगर बुमराह बॉलिंग करते तो टीम इंडिया के पास WTC फाइनल में क्वालिफाई करने का एक और आखिरी मौका बन सकता था। इसलिए जब बुमराह के सामने 2 ऑप्शन थे, कैप्टेंसी या क्रिकेट, 4-5 साल का और करियर या फिर 1-2 सीरीज में कप्तानी, तो बुमराह ने स्मार्ट डिसीजन लिया और क्रिकेट को चुना, अपने लंबे करियर को देखा। बुमराह ने कहा, मेरे लिए कैप्टेंसी इंपॉर्टेंट है लेकिन टीम से ज्यादा नहीं। जरूरी यह है कि मैं कितने लंबे टाइम तक एक प्लेयर के रूप में टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ या साइड लाइन किया गया।
बल्कि ये मेरा अपना फैसला था और मुझे लगता है कि मैंने वही किया है जो मेरे लिए सही था और टीम के लिए भी सही हो सकता है। लंबे इंतजार के बावजूद बीसीसीआई से भले ही ऐसी कोई खबर नहीं निकली, लेकिन बुमराह कह रहे हैं तो उसमें कोई डाउट तो हो नहीं सकता, बिकॉज वी ओनली बिलीव जस्सी भाई। तो फिलहाल जस्सी भाई के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ अपने बूम बूम के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।